बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ करी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए मैंने आधा किलो दही, 2 कप बेसन, 2 प्याज, 1 टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी ली है। दही को एक जग में निकाल लेंगे। इसे मदानी की मदद से फेंटेंगे। पानी डालेंगे। थोड़ा और फेंटने के बाद इसमें बेसन डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। देगची में ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे। अब जो दही में हमने बेसन डाला था वो इसमें डाल देंगे। एक जग पानी का और डाल देंगे। करी को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे ताकि बेसन का कच्चापन अच्छी तरह दूर हो जाए। जब तक करी पक रही है उतनी देर में हम 5 पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। 3 आलू लिए हैं और इन्हें इस शेप में काट लिया है। एक प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच और 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर लिया है। एक बाउल में आलू, प्याज, नमक मिर्च, सब्ज़ मिर्चें, धनिया पाउडर और 1 कप बेसन डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब पानी डालकर मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और चम्मच की मदद से कढ़ाई में पकोड़े डालेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह पकाएंगे और पकोड़ों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पकोड़े बना लिए हैं। अब इन्हें ठंडा कर लेंगे। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें पकोड़े डाल देंगे। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे।
अब सब्ज़ धनिया डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा तैयार है।